हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। और आज की ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो सिर्फ वाटर लिली और उनकी केयर के बारे में है। वाटर लिली या लोटस की केयर के बारे में कह सकते हैं यूँ आप। तो इसमें केयर की बात क्यों की जा रही है? केयर की बात का सेंस ये है कि कभी कभी हम वाटर लिली जो है मार्केट से परचेज़ करके या लोटस का प्लांट परचेज़ करके जब हम मार्केट से लाते हैं, तो होता क्या है कि हम उस समय जब लाते हैं तो प्लांट की साइज़, क्वालिटी सब अलग होती है, ठीक है। और उसमें फ्लावर्स भी, कुछ बड्स भी लगे रहते हैं और फ्लावरिंग भी होने शुरू हो जाती है कुछ दिन के बाद। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद, एक महीने के बाद ग्रोथ तो ठीक ठाक रहती है, उसके बाद से जो है फ्लावरिंग धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे जब हम प्लांट लाते हैं तो वो जहाँ पे रहता है प्लांट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सॉइल, वहाँ का फर्टिलाइजेशन जो है वो सब अलग होता है, एक नियत समय पे होता है, ठीक है। और वही चीज़ जब हम अपने घर पे लाके लगाते हैं तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि पहली बात तो है फर्टिलाइज़र की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम उसके हॉबिस्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पता नहीं होती है, ठीक है। तो जानने की ज़रूरत है कि इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, समय से हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, इनका खाना क्या है, इनमें सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है या इसमें और भी कुछ हमें डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर लिली एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी पानी का पौधा है, ठीक है, या लोटस प्लांट आप यूँ कहें। तो होता क्या है, फ्लावरिंग जो है बहुत कम हो जाने के कारण जो है हम इसमें, हमारी रुचि भी ख़त्म हो जाती है। तो आज उसी पे चर्चा है हमारी। तो सबसे पहली बात है कि इनके कुछ रोगों के बारे में या इनकी कुछ परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उनके समाधान पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 परेशानी होती है हमारी क्या, कि इनके पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 तरह की वाटर लिली पाई जाती है, एक हार्डी और एक ट्रॉपिकल। तो हार्डी वाटर लिली जो होती है वो, उसको उसकी केयर करना समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से और एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हर जगह के हिसाब से हार्डी प्लांट जो है सर्वाइविंग नेचर के होते हैं। वो कहीं पे भी सर्वाइव ऐसा कर लें अच्छे से, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ट्रॉपिकल होता है, इसे हम हर जगह पे आसानी से लगा सकते हैं और इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की वाटर लिली है, लेकिन केयर सबकी एक ही जैसी होती है। केयर का सेंस कि जैसे पहली जो इनकी परेशानी है वो ये है कि इनमें सॉइल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर सॉइल मीडिया हम पॉट करते टाइम जो है प्लांट को, अगर हम बहुत ज़्यादा सैंडी रख देते हैं, ठीक है, तो प्लांट का ग्रोथ जो है कुछ दिन के बाद से स्लो हो जाता है। क्योंकि वाटर लिली या लोटस प्लांट में हमें जो है सॉइल हमेशा चिकनी या हार्ड सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो पहली बीमारी की बात कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो होता है सॉइल की प्रॉब्लम। तो सॉइल की प्रॉब्लम से क्या तात्पर्य है कि अगर हम प्लांट को थोड़ा सा सैंडी रखते हैं, ठीक है, सैंडी सॉइल में अगर हम इसको प्लांट करते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि इस प्लांट को हमेशा जो है चिकनी मिट्टी की या फिर हार्ड सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड सॉइल का सेंस है कि जो मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो, रूट बाउंडिंग ज़्यादा हो उसमें, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो पहली बात तो ये है कि हम इसमें चिकनी मिट्टी का ही यूज करें, ठीक है। अगर नहीं मिलती है, इन द केस अगर हम चिकनी मिट्टी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है या ब्लैक सॉइल जिसे कहते हैं नहीं होती है, तो हम नॉर्मल सॉइल में लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सॉइल में जो सैंड की परसेंटेज है वो बहुत ही कम होनी चाहिए या फिर ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, जिसका समाधान है कि हम मिट्टी का यूज सही करें, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इसमें फ्लावरिंग आते आते जो है फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मेरे ये दोनों प्लांट्स में आप देख रहे हैं कि ये मेरा नाइट ब्लूमर है और ये रेड कलर में, रेड फ्लेयर इसका नाम है, और ये मेरा डॉबिन है जो वाइट कलर में होता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल है और ये हार्डी है, लेकिन ये नाइट ब्लूमर है। लेकिन देख रहे हैं इसमें छोटा सा बड़ आपको दिख रहा होगा, लगा हुआ है।
लेकिन इतनी क्वालिटी में ये इतना छोटा प्लांट है, करीब साल 1.5 साल पुराना प्लांट है, लेकिन इससे ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि दूसरा रीज़न जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होती है फर्टिलाइज़र की कमी। ठीक है, फर्टिलाइज़र उचित समय पे कब देना है, कब नहीं देना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज़र में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरीके का फर्टिलाइज़र हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोग, उसका जवाब है कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपने वाटर प्लांट में या फिर एक्वेटिक प्लांट में या वाटर लिली या लोटस प्लांट में फिशेस रखने के शौकीन होते हैं। तो फिशेस का संबंध ये है कि वो गार्डन की शोभा भी बढ़ाती हैं, और जो हमने छोटा सा एक क्रिएट किया हुआ हमारा पॉन्ड होता है आर्टिफिशियल, उसमें जो है मच्छर पनपने लगते हैं। ठीक है, उनके लार्वाज हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोग मछलियाँ डालते हैं ताकि उनके लार्वा को खा सकें। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर हम फिशेस डाले हैं तो क्या हम उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं, या उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज कर सकते हैं? अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी फिशेस को जो है ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए भी क्या हमें करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए? तो मेरे पास जो है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए ये मेरे पास NPK 19-19-19 का ये मेरे पास है। ठीक है, 19-19-19 का तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK तीनों का कॉम्बिनेशन समान मात्रा में है 19-19-19। ठीक है, तो ये तीनों समान मात्रा में है। इनका काम होता है कि पौधे की ग्रोथ करना, उनकी लीव्स को हरी भरी करना और उनके फ्लावरिंग को बढ़ाना, रूट सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, तो ये जब किसी प्लांट का रूट सही होगा, उनकी फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी, उनके पत्ते अच्छे होने लगेंगे, तो हम ये वाटर सॉल्युबल NPK यूज कर सकते हैं अगर हमारे पॉन्ड में फिशेस ना हो एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, अगर उसमें क्या कह सकते हैं, अगर उसमें मछलियाँ ना डाली हों हमने, या फिर कोई भी हमने एक्वेटिक जीव अगर हमने नहीं डाले हैं, तो हम NPK का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिशेस रखे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं? तो वो दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास जो है बोन मील है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसमें हड्डियां भी हैं, छोटी छोटी हड्डियां भी हैं, दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये बोन मील है मेरे पास। ठीक है, तो इस बोन मील का यूज़ जो है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली में ये पोटेशियम की और कैल्शियम की कमी को, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी कमी को दूर करता है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट में मोस्टली यही कमी होती है पोटेशियम की या फिर उनमें कैल्शियम की कमी के कारण ही जो है उनकी पत्तियां डल हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, और ऐसे में भी जो है ये हमारे प्लांट जो होते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो हमारा बोन मील फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, तो बोन मील हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एक्वेरियम में वाटर प्लांट्स में या अपने वाटर टब में अगर आपने फिशेस डाल रखी है, ठीक है, तो आप उसमें बोन मील का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर क्या सकते हैं, इसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मछलियों के लिए एक एज अ फूड का भी काम करता है इन द केस, और दूसरा आपके प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, अगर आपके पास ये दोनों नहीं अवेलेबल हैं तो क्या यूज करें, तो उनके लिए है कि उसमें नीम की थोड़ी सी खली अगर आपके पास मिल जाती है तो आप थोड़ा सा जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आपके पास सरसों की खली है तो सरसों की खली को 2-4 पीसेस, टुकड़े इतने बड़े लीजिए और उनमें पानी में इनको दबा दीजिए, धंसा दीजिए उनको। ठीक है, इसमें होल करके उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक एज अ फर्टिलाइज़र का यूज करता है, जो कि फिशेस वाले जो हमारे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं या टब बनाए जाते हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, हमने खाद भी डाला, हमने सॉइल मीडिया भी अच्छा रखा, फिर भी जो है ग्रोथ ख़राब हो रही है, जैसे कि ये पत्ता आपको दिख रहा है ख़राब दिख रहा है। ठीक है, ये पत्ते में देख रहे हैं आप ख़राब दिख रहा है, या फिर लीव्स में थोड़े थोड़े से डॉट्स बन रहे हैं या लीव्स जो है ख़राब हो रही है, तो उनका रीज़न क्या हो सकता है? तो अगर आपने सब कुछ मेंटेन रखा है, थर्ड प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, तो उसका एक और एकमात्र रीज़न होता है कि उसमें कोई भी ऐसा कीड़ा या कोई भी ऐसा उसमें
हानिकारक जीव जो है लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके प्लांट में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका समाधान पहला तो ये है कि आप अपने पॉन्ड की साफ़ सफाई करिए, ठीक है। वीकली एक बार तो आप अपने पॉन्ड के पानी को चेंज कर दीजिए। और जैसे देख रहे हैं आप, पॉन्ड में काइयाँ लगी हुई हैं, इन काइयों को रिमूव करिए, अच्छे से साफ़ करिए, ब्रश वाले तार वाले ब्रश से इनको रगड़ के साफ़ करिए। फिर पॉन्ड में पानी फ्रेश वाटर भरिए और इनको फिर पॉट करिए। फिर इनकी ग्रोथ आप देखेंगे एकदम से बदल जाएगी। उससे क्या होता है, जो भी इसमें घोंघे या जीव हैं इसमें अगर हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, वो पैदा नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर फिर भी ये बनी रहती है तो हो सकता है, जैसे आप अगर लोटस प्लांट की बात कर रहे हैं तो लोटस प्लांट में हमेशा हम नीचे सॉयल लगा करके ही उसमें करते हैं। अगर हम उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं तो हमें करना क्या है, आपके पास मक्के का जो खाने के बाद मक्का जो होता है, हमारे पास भुट्टा जिसे बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, उनका जो हमारे पास एक सॉफ्ट वाला पार्ट बचता है दाना निकलने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, जो उसका स्पॉन्ज टाइप का बचता है उसे हम पानी में छोड़ देंगे। अगर उसमें घोंघे हैं या फिर कोई भी एक्वेटिक जीव है जो पत्तों को हार्म पहुंचा रहा है, तो वो उस पे कॉम्ब पे वो जो है वो मक्के के कॉम्ब पे जो है चिपक जाएगा और आप इजीली उसको एक दिन के बाद उठा करके फेंक सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कुकुम्बर है, ककड़ी है या खीरा है, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटिए और पानी में ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, फ्लोट कर दीजिए उसको। वो क्या करेगा, वो जो घोंघा रहेगा या स्नेल रहेगा उसको खाने के लिए आएगा और उसको खाने के बाद उसको जैसे ही खाने आएगा आपको दिखेगा, एक दिन के बाद 24 घंटे बाद आप उसको चेक करते रहिए, उसको उठा करके आप बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल मेथड कि आप उस चीज़ को, उस कीड़े को कैसे फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे कि उनको ये नहीं पता होगा कि कैसे हम इसमें NPK यूज करें या हम कैसे इसमें बोन मील यूज़ करें, ठीक है। उसका सबसे सिंपल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, छोटा सा कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कॉटन का मेरे पास छोटा सा कपड़ा है, ठीक है। एक वर्गाकार छोटा सा कपड़ा लीजिए, देख रहे हैं मेरे हथेली के इतना बड़ा है ये, ठीक है। इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए। इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है उसमें हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर या आधा टेबल स्पून के बराबर हम उसमें NPK रखेंगे। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाएंगे, ठीक है, ऐसे पोटली बनाएंगे और उसको एज इट इज़ हम इसमें डिप कर देंगे, ठीक है। इसकी सॉइल में हम एक होल बना करके उसमें इसको डिप कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है। ये NPK यूज़ करने का तरीका होता है, ना कि हम इसमें NPK ऐसे स्प्रिंकल कर दें या फिर बोन मिल हम ऐसे स्प्रिंकल करें। तो क्या होगा, आपका एक्वेटिक प्लांट का जो पॉन्ड होता है उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी, वो गंदा सा दिखेगा, ठीक है। तो हमें कैसे करना है ये मैं आपको पोटली बना करके डिप करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से बोन मील भी यूज करना है। बोन मील में क्या करना है, आपको एक ऐसा ही कपड़ा लेना है, उसमें 1 चम्मच बोन मील रखना है, 1 से 2 चम्मच। उसको भी एक पोटली बनानी है और उसको ऐसे ही इसमें एक होल बना करके प्लांट के किनारे थोड़ा सा 1 या 2 इंच किनारे होल बना करके उसमें इसको टिप करके ऊपर से कवर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल मेथड होता है कि कैसे हम जो है NPK या बोन मील को यूज करें। तो मैं आपको इसकी पोटली बना करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिप कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें NPK जो है 1 चम्मच NPK मैंने इसमें डाल दिया है। आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब NPK इसमें डाल दिया है। अब मैं इसकी जो है एक छोटी सी पोटली के जैसा बनाया हूँ और मैं इसको क्या करूँगा, इसमें ऐसी गोली सी बना करके इसको मैं अपने सॉइल में इसको डिप करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा है, जैसे वाटर सॉल्युबल होता है तो तुरंत डिप होता है, तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें इसको फिंगर से अपने टॉप कर देना है, ठीक है। 1 से 2 इंच की गहराई तक हमें इसको डिप कर देना है। देखिए मैंने इसको डिप कर दिया, ठीक है। इसको कवर कर देना है। अब ये क्या है, देखिए, देख सकते हैं आप कि ये अपनी रेड जो ग्रीन कलर का जो एक कलर था वो धीरे धीरे सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल है तो धीरे धीरे विदिन 1 मिनट में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और आपके प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ देगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये NPK का यूज़ किया, ठीक। अब देखिए मेरे पास है बोन मिल। ये बोन मिल मैंने भी इसमें पॉट कर दिया है, ठीक है। ये बोन मिल मैंने पॉट कर दिया है। अब इसको क्या करना है, तो ये जो है ये बोन मील है, इसको भी मैंने एक पोटली बना ली है। अब इसको कैसे डिप करना है ये भी आप देख लीजिए। इसको सिंपल जाना है और यहाँ पे आप इसको ऐसे एज इट इज़
डिप कर सकते हैं। ये आपका वो था, इसको एक फिंगर की मदद से दबाना है और ये जो है 1 से 2 इंच की गहराई तक आपको दबा देना है और थोड़ी सी मिट्टी से आप इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, इससे आपके प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा। चूँकि आप सोच रहे होंगे कि उसमें कपड़ा है और ये है, तो बहुत ही पतला कपड़ा लेना है ताकि वो सॉल्युबिलिटी उसकी बन जाए। ठीक है, उसमें घुलनशीलता हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो ये हमें 2 काम हमें करना है। बोन मील का, अगर आपके में फ़िश हैं तो बोन मील का, नीम खली का, या फिर आपके पास अगर ये क्या कहते हैं सरसों की खली है, ठीक है, मस्टर्ड केक जिसको बोल सकते हैं, ये है तो आप जो फ़िश वाले हमारे पॉन्ड्स हैं उसमें यूज करिए, और नहीं तो NPK यूज करिए। 19-19-19 का कॉम्बिनेशन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर भी है आपके पास NPK तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो काम अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है एक प्लांट को। ठीक है, आधा चम्मच से भी कम अगर है तो बेस्ट है। 15 दिन पे एक बार दीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ आप खुद देखेंगे कि एकदम बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन से भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये NPK का है यूज। वाटर लिली में कैसे यूज करना है, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी, इनके पत्तों की साइज़ अभी देख रहे हैं आप, एक कॉइन से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये साइज़ क्या हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। कम से कम बड़े बड़े पत्ते होंगे, बड़े बड़े कम से कम 4 इंच 5 इंच डाया के पत्ते हो सकते हैं आपके। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएंगे। सिंपल हमें यही करना है, पानी चेंज करते रहना है, स्नेल्स ना हो, यही 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। वाटर लिली या लोटस प्लांट आपकी ग्रोथ ऐसी होगी कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी सी बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। ठीक है, और मेरी रोज़ की वीडियो जल्दी आने वाली है। रोज़ की सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़ के सॉयल मीडिया पे कि हमारा रोज़ जो है इस विंटर में कितना ज़्यादा ब्लूम देगा, फ्लावरिंग बड़ी हो, हर चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। तो टच में रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद जो है सब्सक्राइब करिए और उसको चैनल को विज़िट करना ना भूलिए। ठीक है, इस पे डेली अपडेट्स आती रहेंगी, तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइएगा मैसेज करके कि आपको कैसा लगा, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, या आपको कुछ नया सजेशन अगर देना होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।